प्रदेश में पंचायत वोटर लिस्ट नहीं हुई, यह अलाउद्दीन का चिराग हो गया। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो वोटर लिस्ट है वह वोटर लिस्ट न होकर के अलाउद्दीन का चिराग हो गई। जब तक निर्वाचन आयोग नहीं कहेगा कि आका मेरे प्रकट हो जाए, तब तक वह प्रकट नहीं होगी, और ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जी हाँ मित्रों, आप कल्पना करिए, मैं 10 बार ये बता चुका हूं कि 2025 जुलाई से वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है और 7-8 बार इसकी तिथियां बदली गई। और जैसे कि अलाउद्दीन का चिराग जब तक कि प्रकट नहीं होता है, जब तक कि आका नहीं कहते, वैसे ही निर्वाचन आयोग जो उसका आका है वह हर बार उसको प्रकट करने से रोक दे रहा है और डेट पर डेट बढ़ाते जा रहा है, तारीख पर तारीख बढ़ाते जा रहा है। अभी तक हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख होती थी, सुप्रीम कोर्ट में यानी कोर्टों पे तारीख पड़ती थी। अब निर्वाचन आयोग तारीख पर तारीख दे रहा है। जो नई तारीख आई है उस पर मैं क्या कहूं, अब 10 जून को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रदेश निर्वाचन आयुक्त राजा प्रताप सिंह जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 9 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने पुनः तिथि को बढ़ा दिया है। तो यानी जो बहुप्रतीक्षित 22 अप्रैल को आने वाली वोटर लिस्ट थी, अब वो नहीं आएगी। और जो हमारे पंचायती राज मंत्री जी कहते थे कि चुनाव समय से होंगे, अब वो बात भी खत्म हो गई, क्योंकि 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है। नई वोटर लिस्ट ही 10 जून को आएगी, तो इसी तरह से वह तिथि अब समाप्त हो गई। दूसरा, जो पंचायती राज मंत्री जी कहते थे कि जो है जुलाई तक, 12 जुलाई तक हम पंचायत चुनाव करा देंगे, वह भी अब समय मान के चलिए कि ख़त्म हो गया। क्योंकि जब 10 जून तक जो है यह वोटर लिस्ट ही आएगी, तो वोटर लिस्ट के बाद आरक्षण की प्रक्रिया, फिर जो है आचार संहिता लगना, फिर ये सारी प्रक्रियाओं को करने में मतलब अब किसी भी कीमत पर जून जुलाई तक चुनाव संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में। यह एकदम कन्फर्म हो गया। और उसमें दिया गया है कि डुप्लीकेशन एक शब्द है, यानी जो डुप्लीकेट चीजें हैं उनको हटाना है। ये अब निर्वाचन आयोग उसको हटाएगा। मेरे भाई, पहले क्या कर रहे थे आप? इसके पहले भी तो आप हटा रहे थे। क्या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने का काम आपने नहीं किया? मेरा यक्ष प्रश्न है निर्वाचन आयोग से। जब आप पहले हटा चुके थे तो फिर क्या हटाएंगे? क्या हटाएंगे? और यदि नहीं हटा तो उन लोगों पे कार्रवाई क्या होगी जिन लोगों ने जो मतदाता सूची पे काम कर रहे थे, उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। भारतीय संविधान की शक्तियां बता दी आपने, पंचायती राज अधिनियम की शक्तियां बता दी, लेकिन क्या ये शक्तियां बताने से केवल आपका कार्य संपन्न हो जा रहा है? क्या तमाशा बना के रखा है निर्वाचन आयोग। माने यदि आपको चुनाव नहीं कराना है तो भैया जब कराना है उसकी तो एक तिथि दे दीजिए, एक तिथि। क्यों जनता को तबाह किए हुए हो? लगातार तारीख पे तारीख आप बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा और क्या नया वोटर लिस्ट में आप कर देंगे जो अब तक आपने नहीं किया है? क्या नया कर देंगे? कुछ नया करने वाले नहीं है। जो हुआ है वही होगा। थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं करके ये केवल समय काटा जा रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और अब तो मान के चलिए कि चुनाव जो है सरकार एकदम डिले करने के मूड में है और चुनाव आयोग डिले करने के मूड में है। कहीं कोई अब चुनाव होने जा रहे वाला नहीं है। जब तक कि अलाउद्दीन का चिराग निर्वाचन आयोग नहीं खोलेगा तब तक कुछ भी संभावनाएं नहीं है। सरकार स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है, निर्वाचन आयोग स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और कहाँ हाईकोर्ट ने कहा है भाई? हमारे मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है चुनाव को डिले कर दिया। कहाँ हाईकोर्ट ने कहा है कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न करिए? कहाँ निर्वाचन आयोग ने, अरे वो हाईकोर्ट ने कहा है कि आप बार जो है लगातार वोटर लिस्ट पर डेट डालते जाइए? कहा है क्या निर्वाचन आयोग ने? आप एक वोटर लिस्ट नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। आप पिछले जो है जो लगभग जुलाई से शुरू करके और यहाँ आप अप्रैल और मई जून तक लेकर जा रहे हैं। लगभग 10 माह लग रहा है आपको वोटर लिस्ट को ठीक करने में। क्या है आप करेंगे भाई? आपके पास शक्तियां तो बहुत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन इस प्रकार से करना और एक डेडलाइन नहीं देना, पंचायत चुनाव के लोगों को, लड़ने वाले लोगों के ऊपर एक आघात है और कुछ नहीं है, एक वज्र आप गिरा रहे हैं। और क्या यही काम आप कर सकते हैं? विधानसभा जो लड़ने वाले लोग हैं, क्या विधानसभा चुनाव को 1 महीना भी डिले आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके में ताकत नहीं है, आपके पास क्षमता नहीं है। केवल पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों के साथ आप यह काम कर सकते हैं। विधानसभा वालों, लोकसभा वालों के लिए एक भी दिन आप टाल कर दिखाइए। मैं उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को चैलेंज करता हूं मैं उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को कि एक दिन भी आप जो है विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव नहीं टाल सकते। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बवाल मच जाएगा। केवल और केवल पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव वाले लड़ने वाले प्रत्याशी 9 लाख तो हैं, लेकिन एकजुट नहीं है। जिस दिन एकजुट हो गए, आप ये मान कर चलिए कि आपका निर्वाचन आयोग जो कार्यालय है वहां पर लाखों लोग पहुंच जाएंगे। आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी। आपके पास तमाम शक्तियां हैं, लेकिन ये अभी एक आपके पास है कि 5 साल जो है 26 मई से पहले आपको चुनाव कराना था। ये क्यों नहीं आप इस शक्ति का जिक्र कर रहे हैं? केवल आप अनुच्छेद 243 टॉप बता रहे हैं। बिल्कुल ये शोभनीय काम नहीं है निर्वाचन आयोग का। आपको संज्ञान लेकर जल्दी जल्दी चुनाव कराना चाहिए। डेट पर डिले मत करिए, और आपको जब भी कराना है उसका कम से कम एक डेडलाइन तो जारी ही कर दीजिए। बाकी आज मन बहुत दुखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।